अच्छा, पिछले एपिसोड में हम लोग पढ़ रहे थे बॉन्ड स्ट्रेंथ। क्या पढ़ रहे थे? बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो सैकत जी नहीं आए थे तो उनके लिए थोड़ा रिवाइज करा देते हैं। क्या था सैकत भाई साहब? देखो, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होता है वो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है बताओ? एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा उतना ज्यादा क्या होगा? बॉन्ड स्ट्रेंथ। इसके बेस पे बताया था कि सिग्मा इज मोर स्ट्रॉन्गर देन पाई। ठीक है, सिग्मा इज मोर स्ट्रॉन्गर देन पाई। ठीक है, दूसरा होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या? साइज। और यही क्या होता है? डोमिनेटिंग फैक्टर। मतलब आपको साइज ही डोमिनेटिंग फैक्टर करना है। जैसे सपोज मैं बोला एग्जांपल, 1s की ओवरलैपिंग है, 2s की ओवरलैपिंग है, तो जिसका n कम होगा उसका साइज कम है, तो ये ज्यादा हो जाएगा, स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। अच्छा, अगर साइज सेम हो जाए, इफ साइज इज सेम, तो क्या करेंगे? देन बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्शनल टू क्या? डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। ठीक है, जैसे 2s है, 2s 2p है, और 2p 2p है। ठीक है, अब भैया n तो सेम हो गया, सब सिग्मा बना रहे हैं, सिग्मा बना मतलब ये सेम हो गया, n की वैल्यू सेम मतलब साइज सेम हो गया। फिर देखेंगे डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, p इज मोर डायरेक्शनल देन s। और ये सारी बातें हमने पिछले एपिसोड में कर ली थी। ओके, चलिए, तो इस बेसिस पे अगर मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूं, है ना, तो बताना। लिखो, give the correct order of bond strength for sigma bond। ठीक है, मैं लिख रहा हूं 1s 2p 2p। आपको अरेंज करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना। 2s 2s, 3s 3p, 2s 3s, 3s 3s, 3p 3p, 1s 2s, 1s 2p, फिर 2s 2p, 2s 3p। इतना मैं दे दिया हूं, आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, चलो करो सब। चलो, अब चेक करो भैया आंसर सब लोग। 1s का सबसे ज्यादा, फिर 1s 2p का, फिर 1s 2s का। आप लोग चेक करना अगर गलत हो तो 2p 2p, 2s 2p, 2s 2s, 2s 3p, 2s 3s, फिर इसके बाद 3p 3p, 3s 3p, और 3s 3s। सब लोग चेक करो, देखो कितने लोग को सही था, बताना लिख के कि सब मेरा सही था मेरा गलत था। बताओ कितने लोग को सही था। सर मेरा उल्टा हो गया सर। ओके, और बताओ सब लोग। ध्रुवा का पूरा सही है, और कोई? सर मेरा सही है। सिंह साहब का भी सही है भाई साहब। और लोग? मुझे समझाना है क्या? देखो ध्यान से, सबसे कम हम जाना है नंबर, सर। हाँ सबसे कम नंबर देखा 1s का है, अस्मिता होल करेक्ट, वेरी गुड। तो 1s ज्यादा हो गया। फिर हमने क्या लिया देखो, कहाँ 1 लिखा है, फिर ढूंढा कहाँ 1 लिखा, तो यहाँ 1 लिखा था। एक 1s है, एक 1s2p है। देखा इनका n सेम है, n सेम के बाद देखा डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, इसमें p आ गया, तो जब p आएगा तो उसका ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बताओ, क्या ये अभी अभी पढ़ाया था? बोलो हाँ। देखो ये कि 2p 2p का ज्यादा होगा 2s 2p से, फिर 2s 2s से। अब देखो जैसे 2 खत्म हुआ फिर 3 वाला देख लिया कि यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 3 था, तो भैया p वाले का ज्यादा होगा s से। और जो काम आप 2p में किए हो वही काम क्या कर दोगे? 3p में कर दोगे, दोनों सेम लॉजिक से। ठीक है, देखो किसी को कोई दिक्कत है क्या? सर फिर से एक्सप्लेन कीजिए। अरे जिसका n कम है उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? ज्यादा। तो यहाँ पे 1 1 था तो इसका सबसे हाईएस्ट हो गया। ठीक है सैकत।
अब फिर सर्च किया कहाँ पे 1 है, तो हमें ये जगह 1 दिखा। अब 1s 2s है, 1s 2p है, क्या n की वैल्यू सेम है? तो साइज क्या हो गया? सेम। फिर देखेंगे डायरेक्शन प्रॉपर्टी, तो 1s 2s और 1s 2p में जो p है उसका स्ट्रेंथ क्या होगा? ज्यादा होगा, इसलिए 2p वाले को पहले रख दिए। ठीक है सैकत? सर थोड़ा सा वेट कीजिए सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तुम कल नहीं आए थे ना, इसलिए थोड़ा सा स्लो हो गए हो। हो गया सर। ओके, चलो भाई साहब देखो ध्यान से। ध्यान से देखना, एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। देखो पहला तो आसान है, HF HCl HBr HI। बताओ क्या होगा, किसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा? सोचो। सर बॉन्ड HF HCl HBr एक HI। देखो ना, ये क्या होगा? H का होगा करेक्ट 1s और ऑर्डर है। 2p, टू 1s पी और 3p, 3p 1s और 4p, 1s और 5p। तो इसमें n कम है तो बॉन्ड वन स्ट्रेंथ एस ऑफ क्या होगा? 2p ज्यादा। और तुम ऐसे भी देख सकते हो यार, HF का बॉन्ड लेंथ क्या होगा? कम। HCl का क्या होगा? ज्यादा। HBr का और ज्यादा। इसको तुम उससे भी देख सकते हो, चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिव पढ़ाया था ना, सर डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिव, वहां से भी आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला जो मैं सर कराने। ये HF पे सर 1s 2p सर हाँ, कैसे आया? से HF है, ये बोल दीजिए सर। अच्छा देखो, कल वाला क्लास मिस करने का था। हाइड्रोजन का क्या होता है? सर 1s होता बीमार ही है। था सर। कोई बात नहीं, अरे सेकंड मुझे पता है, 1s कोई बात नहीं, आज देख लेना। हाइड्रोजन क्या होता है? 1s होता है। और फ्लोरीन क्या होता है? 2p। कैसे फ्लोरीन का 2p? देखो 1s2 2s2 2p5, एस में दो, एस में दो। और पी में देखो, पी वाला ही क्या है? अनपेयर्ड है, इसलिए पी वाला लिया है। ठीक है सर? ओ यस चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। फ्लोरीन, सर क्लोरीन, हाँ। सर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो क्या सर पाउलिंग स्केल में एक अलग वैल्यू होता है और जनरल में एक अलग वैल्यू होता है? जनरल नहीं, पावली को ही हम लोग जनरल बोलते हैं। पावली का अलग होगा, मुलिकन का अलग होगा, और रेड और रोचाओ का अलग होगा, सबका तीनों का अलग होगा। हम लोग जो यूजली मानते हैं वो पावली का मानते हैं। ठीक है? अच्छा सर, हाँ, सर सब में क्या अलग अलग एक्सेप्शन भी हो सकता है? एक्सेप्शन नहीं होगा इसमें, क्या एक्सेप्शन है? मतलब जैसे अब तुम मूलिकन का निकालोगे तो मूलिकन स्केल में कितना था? 2.8 पाउलिंग स्केल से। हाँ सर। बस। चलो ये बताओ, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, मैं ऑप्शन दे रहा हूं। ये सॉल्व कर। जो पहले से पढ़ा होगा उसका एकदम सही होगा, नहीं तो याद करना है विद थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। सर हो गया। हो गया, ओके। चैट में भेज रहा हूँ सर। हाँ भेजो भेजो। क्या बात है सैकत, छा गए। सही है, पहले से पढ़ा हुआ है। सर थोड़ा थोड़ा याद है।
तभी सही हुआ है। अब ध्यान सुनना ध्यान से, ध्रुवा का आंसर है ए। भैया ए होता तो हैशटैग मेरा होता ही सही नहीं। है हाँ सर, सही है, मेरा सही सही था, है। एकदम सही, एकदम सही। देखो जो फ्लोरीन होगा उसमें ओवरलैपिंग होगी 2p 2p, इसमें 3p 3p, इसमें 4p 4p, इसमें कौन सा हो जाएगा 5p और 5p हो जाएगा। आपने तो सर बोला था जिसका एन कम होगा उसका ज्यादा होगा। अरे भैया हाँ वही तो बोला था, लेकिन रुको जरा, सब्र करो, है ना। 2p 2p 3p 3p 4p 4p 5p 5p। तो ऐसा हमें लग रहा है कि भैया एन कम है तो बाउंस ज्यादा, मतलब ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि इसका एन कम है, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है आइए जानते हैं। अभी क्या हो गया, एलिमेंट स्पेसिफाई हो गया है। जब आप ये कर रहे थे तो उसमें एलिमेंट कोई स्पेसिफाई नहीं था। अब फ्लोरीन के होने से क्या होगा, फ्लोरीन ड्यू टू स्मॉल साइज आंसर ऑफ सी होगा फ्लोरीन, सर। ड्यू टू क्या, स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, लोन पेयर रिपल्सन विल टेक प्लेस। क्या होगा, लोन पेयर, जैसे सपोज फ्लोरीन है, साइज क्या है इसकी, छोटी है, तो साइज छोटी होने के कारण इसमें क्या होगा, लोन पेयर रिपल्सन लगेगा। और लोन पेयर जब रिपल्सन होगा तो क्या ये बॉन्ड स्ट्रांग हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। यस। तो ये बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा। अब ध्यान सुनना, अब ये तो मालूम पड़ गया कि इसका बॉन्ड वीक है। अब कितना वीक है ये तो किस पे आएगा, डेटा पे आएगा। बात समझ आ रही है। ये तो मालूम पड़ गया कि लोन पेयर रिपल्सन के कारण इसका बॉन्ड क्या हो गया, वीक हो गया। लेकिन कितना वीक हो गया, अब ये फ्लोरीन उठ के यहाँ पे आएगा कि यहाँ पे आएगा कि यहाँ पे आएगा, ये आप कैसे प्रिंट करोगे, ये डेटा बेस्ड हो जाएगा। तो डेटा पे हिसाब से आंसर क्या है, सी। तो अब बात समझ आई। रीजन से समझ में नहीं आया सर। ध्रुवा मेरे भाई, रीजन बस इतना है कि फ्लोरीन की साइज बहुत छोटी है। साइज छोटी होने से जो इनका बॉन्ड लेंथ है वो क्या है, काफी कम, जिसके कारण इनके लोन पेयर क्या है, काफी पास पास में है। अगर लोन पेयर पास पास होगा तो लोन पेयर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हेलो, उसमें क्या होगा, रिपल्सन होगा। अगर लोन पे रिपल्सन होगा तो क्या ये बॉन्ड उतना मजबूत रह पाएगा, सोचो। घर में अगर झगड़े हों तो घर उतना मजबूत होगा, नहीं सर। तो इसलिए इसका तो फिर बॉन्ड। तो सर क्लोरीन Cl2 फिर F2 होना चाहिए, फिर Br2 होना चाहिए। अब ये कमजोर हुआ है, कितना कमजोर हुआ कैसे मालूम पड़ेगा, अरे हाँ जैसे सर। सपोज मैंने सोचा भैया इसका 400, इसका 300, इसका 200, इसका 100, एक रफ डाटा बता रहा हूँ मैं, मुझे बॉन्ड स्ट्रेंथ नहीं याद है। इसका 400 300 200 और 100 था। अब मैं बोला इसका कम हो गया, अब कम होके 300 से कम हुआ है कि 200 से कम हुआ कि 100 से कम हुआ, कैसे मालूम पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, वो क्या हो हाँ जाएगा, सर। डेटा बेस्ड हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, सी इज मच मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है। यस सर। सर हाँ सर। सर ये जो आपने सर जो दिया है सर बीएस, तो ये सब तो सिंपल फॉर्मूला का, ये हम सर बड़े बड़े फॉर्मूला से अप्लाई कर सकते, जैसे कि एसिटिक एसिड पे ये सर कर सकते हैं सर। एसिटिक एसिड नहीं, एक्चुअली वीबीटी जो है वो डाई एटॉमिक पे ही सही बैठ रही थी। जैसे ही तुम पॉलीटॉमिक पाओगे ना वो फेल हो जाएगी। आइए हम उसी पे ले चल रहे हैं आपको, ठीक है। देखो अगर तुम वीबीटी के हिसाब से H2 मॉलिक्यूल बनाओगे तो कोई समस्या नहीं होगी, O2 मॉलिक्यूल बनाओगे तो कोई समस्या नहीं होगी, N2 मॉलिक्यूल बनाओगे कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर तुम सपोज H2O बनाने चले गए, अमोनिया बनाने चले गए, CH4 बनाने चले गए, तो ये इसके लिए सही नहीं होगा। कैसे सही नहीं होगा आइए जानते हैं, ध्यान देखना। सपोज आप CH4 बना रहे हो, इन तीनों से मैंने एग्जाम्पल लिया, क्या बना दिया, CH4। देखो अकॉर्डिंग टू वीबीटी क्या होगा, कैसे बॉन्ड बनेगा क्या होगा, ध्यान से देखना। कार्बन क्या होता है, 1s2 2s2 2p2। देखो भैया ये है इनर सेल, तो ये तो बॉन्ड बनाएगा नहीं।
कौन बनाएगा? सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाते हैं, उसमें भी जो अनपेयर्ड होते हैं। बताओ इस कार्बन को कितने बॉन्ड बनाने हैं? आंसर है 4, लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सिर्फ 2। बताओ इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। अच्छा 2 ही अनपेयर्ड है और 4 बॉन्ड बनाने हैं, क्या बन पाएगा? नो सर। नहीं बन पाएगा। सर आप वो एक्साइटेड स्टेट में जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल अस्मिता, 2 अनपेयर्ड है, इसको 4 करने के लिए आपको इसको एक्साइटेड स्टेट में लेके जाना पड़ेगा। जब सर वो क्या होता है? एक्साइटेड स्टेट का मतलब है कि जितने बॉन्ड बनाने हैं उतने अनपेयर्ड होने चाहिए। आप एनर्जी सप्लाई करोगे, एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है ना, वो बॉन्ड फॉर्म होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक होती है, वो अपने आप कर लेगा एनर्जी रिलीज, मतलब एब्जॉर्ब। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या होगा? आप देखो ध्यान से, वो 2s से कहां जा रहा है? 2p में। आपको पता ना वो प्रिंसिपल 1s 2s 2p, इसकी एनर्जी ज्यादा हाँ होती है। सर। तो अब भैया अगर कोई इलेक्ट्रॉन 2s से 2p में जा रहा है तो अपने आप तो जाएगा नहीं, अपने आप नहीं जाएगा, मतलब वो क्या करेगा? एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा? एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। अब एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई मतलब वो एक्साइट होके हायर एनर्जी में गया है, इसलिए हम उसे बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। ठीक है सिंह साहब? हाँ सर समझ गया। चलिए अब ध्यान से सुनिएगा। अब भैया 4 अनपेयर्ड आ गए, हाइड्रोजन आया, बोला अपन बॉन्ड बनाएगा, तो उसके 1s1 है। क्या है? 1s1। तो 4 हाइड्रोजन आ गए, किस लिए आए? बॉन्ड बनाने। बताओ ये अगर ओवरलैप हो जाए क्या नाम आएगा? क्या इन ओवरलैपिंग को मैं नाम दे दूं 1s2p? बोलो हाँ है ना? पूछो। अरे हाइड्रोजन का 1s और अरे कार्बन का 2p, बताओ इसकी ओवरलैपिंग को तुम क्या नाम दोगे? बताओ जल्दी, बोलो बोलो। S2S। 1s और 2s, हाँ है ना? 1s 2s। हाइड्रोजन का 1s और कार्बन का 2s। ठीक है। अच्छा अब ध्यान सुनना, अगर मैं कार्बन एटम बनाऊं तो एटम आपको पता है ना कैसा दिखता है? ऐसा Yes, नहीं sir. दिखता एटम भाई साहब, जो आप बोर मॉडल में देखे थे। एटम देखो ऐसा दिखता है। अगर मैं ये बनाऊं, ध्यान देखना, कार्बन का ये होता है 1s के इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर 2s के इलेक्ट्रॉन होंगे, और फिर 2p का ऐसे होगा, याद है डंबल से? ओह ये सर याद है। अब देखो हमें 1s की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं 1s को नहीं बनाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा? मैं पहले बना दिया सपोज ये 2p, ये हो गया 2p, एक हो गया 2px, एक हो गया 2py, एक हो गया 2pz। अच्छा ये जो इलेक्ट्रॉन है ना ये अपने ही ऑर्बिटल में घूमते रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। ये अपने ऑर्बिटल में घूमेगा और ये अपने ऑर्बिटल में। और एक मैंने बना दिया 2s, सपोज ये है 2s। ठीक है, अब ध्यान सुनना, हाइड्रोजन आया, वो इससे ओवरलैप हो गया, इससे ओवरलैप हो गया और इससे ओवरलैप हो गया। तो इनको बड़ी आसानी हुई, एक एक्स डायरेक्शन में आ गया, एक वाई में आ गया, एक जेड में। बताओ क्या ये इलेक्ट्रॉन जो है एस में ये डायरेक्शनल है या नॉन डायरेक्शनल? बोलो बोलो। नॉन डायरेक्शनल। नॉन नॉन डायरेक्शनल। डायरेक्शनल। देखो जब इधर बॉन्ड बनाया बोला क्यों भैया हुआ? हम एक्स में, हाँ नॉन डायरेक्शन क्यों हुआ सर? अरे एटॉमिक स्ट्रक्चर, अच्छा मैं नहीं पढ़ा है, बाकी पढ़ोगे ना। जो एस होता है वो स्फेरिकल शेप में होता है, स्फेरिकल शेप में जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी डायरेक्शन में घूम सकता है, इसका ओरिएंटेशन 0 आता है, m = 0 आता है। तो भैया ये क्या होगा? नॉन डायरेक्शनल। शायद मैंने बताया होगा ओरिएंटेशन में, मैट्रिक क्वांटम नंबर में। जब p लिखते हो तो m की 3 वैल्यू आती है, -1 0 +1, तो मतलब px py और pz की भैया वो x में होगा, y में होगा, z में होगा, 3 डायरेक्शन आता है। ठीक है मेरे लाल? अब ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। जब H P से बॉन्ड बनाने आया तो बोला भैया PX में जाओ बॉन्ड बनाओ, PY में जाओ बॉन्ड बनाओ, PZ में जाओ बॉन्ड बनाओ। जब S से बॉन्ड बनाने गया क्या उसके पास कोई डायरेक्शन थी? आंसर है नहीं।
आंसर है डायरेक्शन नहीं थी, तो बेचारा घूमते घूमते कहीं गया, कह रहा बॉन्ड बना लो भाई साहब, यहाँ गया, यहाँ आ गया, वो घूम रहा था, लेकिन कभी कभी जबरदस्ती मिलके वो बॉन्ड बना लिया। बहुत मुश्किल से बॉन्ड बना है। अच्छा, मुश्किल से याद आया, ये 1s2s जो मुश्किल से बना है और 1s2p जो आराम से बना है, क्या दोनों का स्ट्रेंथ सेम है या अलग अलग है? अलग है। अलग है। अभी अभी तो पढ़ा है, अभी अभी तो पढ़ा है मेरे लाल, टॉपिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, कौन स्ट्रांग होता है? 1s2s। क्या क्या क्या? वीक होगा, फिर से बोलना जरा। 1s2s वीक होगा, ज्यादा है या 1s2s कम? वीक होगा। ज्यादा, इतना चालाक आदमी है, पहले बोल अच्छा दिया जैसा समझ में आ गया सर। नहीं नहीं नहीं, मैंने पूछा, हे भगवान। हाँ सर, पी होगा तो सर ज्यादा ही होता है सर। हाँ, सर गलती से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सह लेंगे थोड़ा, है ना। 1s2p क्या होता है मेरे भाई? स्ट्रांग होता है। 1s2p क्या होता है? स्ट्रांग होता है। मतलब जब ये 4 बॉन्ड बनाएगा कार्बन, जब ये कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, सपोज ये x है, ये y है। अच्छा, वैसे तो हमें बनाना चाहिए ऐसा ना, x y और z, x y और z, ये एक px में, एक py में, एक pz में, और h का कोई डायरेक्शन नहीं है, तुम कहीं बना सकते हो। सपोज ये बना दिया मैं, सर इसे कमजोर क्यों बनाया हो? बताओ, इसे मैं कमजोर क्यों बनाया हूं? समझ गया ना कमजोर क्यों बनाया? हाँ सर, नॉन डायरेक्शनल है इसलिए। नॉन डायरेक्शनल है और 1s2s का है, हाँ सर। ये 1s2s वाला है, और बाकी जो मैं लिखा हूं वो कौन सा है? 1s2p, 1s2p। अच्छा, तुमको ये देख के अच्छा लग रहा है कि 4 हाई, सोचो सोचो सोचो, तुम्हारे घर में 4 भाई हैं, तुम लोग 4 भाई हो, और तुम्हारे यहाँ आया अच्छे अच्छे आम, और 3 भाई को अच्छे आम मिले और तुम्हें सड़ा मिले, गला मिले, तुमको अच्छा लगेगा? ऐसा नहीं लग रहा कि तुम्हारे साथ अन्याय हो गया है? इस हाइड्रोजन के साथ अन्याय हुआ है। क्या जनता जवाब चाहती है कि नहीं चाहती भाइयों बहनों? क्या इन रियलिटी, इन रियलिटी क्या ऐसा होता होगा? बोलो हाँ या ना। नहीं, मैं पूछता हूं भाइयों बहनों, क्या ऐसा होना चाहिए? आंसर है नहीं। नहीं, इन रियलिटी, इन रियलिटी all 4 CH bond, in reality all 4 CH bond strength R क्या होता है? सेम होता है। क्या होता है? सेम होता है। क्या यहाँ ये फेल हो गया? मतलब ये क्या था? इस हेडिंग को मैं क्या नाम दूं? इस हेडिंग को नाम दूंगा लिमिटेशन ऑफ वीबीटी। इस हेडिंग को नाम दूंगा लिमिटेशन ऑफ वीबीटी। अच्छा, अगर किसी का लिमिटेशन आता है तो क्या उस कमी को दूर करने के लिए कोई आता है म्यूजिक बजा के, बाणा बाऊ बाऊ बाणा बाऊ? हाँ सर। यस अगर सर। किसी का लिमिटेशन होता है मतलब वो किसी चीज की नीड मांग रहा है, तो ये है नीड ऑफ, नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। नीड ऑफ क्या है? हाइब्रिडाइजेशन है। क्या मेरी बात को समझे कि नहीं समझे? हवा लगा कि नहीं लगा भाइयों बहनों? सर CH4 बता दिए, वाटर में कैसे होगा, अमोनिया में कैसे होगा? आइए वाटर कर दिखा देते हैं, इसको देख लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर जो भी कर रहे हो। समझ आया सरकत? यस सर। ओके, देखो मुन्ना, अगर तुम यही वाटर में करते, वाटर का भी लिमिटेशन देख ही लो। ऑक्सीजन क्या होगा? हीलियम 2s2 2p2, इसे 1s2 लिखने से कोई फायदा है नहीं अपना, 2p4, तो S में 2 और P में कितने आ जाएंगे? 4। S में 2 और P में कितने आ जाएंगे? 4। बताओ कितने बॉन्ड बनाने हैं और कितना इसमें इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड? 2 बॉन्ड बनाने हैं और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। बताओ हो जाएगा सर। क्या हाइड्रोजन आराम से बॉन्ड बना पाएगा? हाँ सर, बना लेगा। ये
अब बताओ सपोज ये px है, ये py, ये pz है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, क्या इसमें दो है, इसमें दो है, और 2s में भी है दो। समझ में आई बात? स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है? भाई साहब हाइड्रोजन किससे बनाएगा बॉन्ड? इससे बनाएगा बॉन्ड, इससे बनाएगा बॉन्ड। बताओ मुन्ना इन दोनों में कितना होगा बॉन्ड एंगल, मतलब इन दोनों के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री। 90 डिग्री, क्योंकि प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल है और बाकी दो क्या हो जाएंगे? लोन पेयर। मतलब ये भी लोन पेयर, ये भी लोन पेयर, और ये ओवरलैप होके क्या बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड। लेकिन इन रियलिटी अकॉर्डिंग टू वीबीटी कितना आ रहा है? 90 डिग्री। लेकिन इन रियलिटी द बॉन्ड एंगल ऑफ वाटर इज 104.5 डिग्री। ऐसे तुम अमोनिया करोगे, अमोनिया में भी कितना आएगा? 90 आएगा, लेकिन अमोनिया में होता कितना है? 107 डिग्री। बताओ क्या वीबीटी फेल होता हुआ दिख रहा है आपको? हाँ। तो वीबीटी इस प्रकार क्या हुआ? फेल हो गया। इस वीबीटी की कमी को दूर करने आ रहा है अमरेंद्र बाहुबली। क्या नाम है इसका? हाइब्रिडाइजेशन। ये एक हाइपोथेटिकल फेनोमेना है, और केमिस्ट्री में जो हाइपोथेटिकल होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बात ध्यान रखना। अब देखो क्या होगा, जैसे ये छोड़, देखो इनकी ओवरलैपिंग हुई थी, ये बेचारा बहुत ही अकेला महसूस कर रहा था। सपोज तुम्हारे यहाँ मेहमान आ जाएं, कितने मेहमान आ जाएं? 4 मेहमान आ जाएं तुम्हारे यहाँ, और तुम्हारे घर में 4 लड्डू है। कितने लड्डू है? 4 लड्डू। लेकिन उस लड्डू में से 3 बूंदी का है, 3 लड्डू बूंदी का है, और एक लड्डू क्या है? बेसन का है। सपोज क्या तुम्हें ऐसे प्लेट में सर्व करने में अच्छा लगेगा? बोलो हाँ या ना, सोचो। क्या नो ये सर। लड्डू तुम जाओगे, तो कितना गरीब आदमी है भाई, इनके यहाँ 4 लड्डू भी नहीं है, तो तुम बताओ क्या करोगे? तुम एक काम करना, एक लेना थाली। क्या लेना? थाली लेना, और थाली में इन लड्डू को क्या कर देना? बताओ, फोड़ देना, चकना चूर कर देना एकदम। तो मेरे भाई अगर तुम इसको फोड़ के चकना चूर कर दोगे, और चकना चूर करने के बाद फिर से तुम इसे बनाओगे, तो और सेम साइज के लड्डू 4 बना दिए। बताओ क्या इसमें बूंदी और बेसन सबका टेस्ट आएगा? बोलो हाँ या ना। यस। हाँ सर। अब तुम बताओगे सर इसका नाम क्या दूं, तो मैं बोलूंगा नाम दे दो हाइब्रिड लड्डू। क्या नाम दे दो? हाइब्रिड लड्डू नाम दे दो। ठीक है, बात समझा रहा? क्या नाम दोगे? हाइब्रिड लड्डू। हाँ और सर। ये क्या थे? प्योर लड्डू थे। क्या थे ये? प्योर लड्डू। अब इस थाली में क्या हुआ है? इस थाली में आपने इन लड्डू को क्या किया है? इंटर मिक्स किया है। क्या किया है? आपस में मिला दिया है। मतलब ध्यान से सुनना, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? ये होता है हाइब्रिड का फॉर्मेशन। ये क्या होता है? हाइब्रिड का फॉर्मेशन होता है मुन्ना। अब बताओ व्हाट इज हाइब्रिडेशन, क्या बोलेंगे? ध्यान सुनो ध्यान से। इंटरमिक्सिंग ऑफ प्योर लड्डूस, intermixing of pure laddus to form new hybrid laddu is called hybridization। बताओ हाँ या ना? क्लियर है? लेकिन अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखें तो बस इस लड्डू के प्लेस पे हम क्या लगा दें? ऑर्बिटल लगा दें। क्या लगा दें? ऑर्बिटल। कहानी समाप्त। कहानी क्या होगी भाई साहब? समाप्त हो गई। क्या समाप्त हो गई? कहां लिखूं मैं? नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं। बताओ क्या होगा ये?
इंटरमिक्सिंग ऑफ किसका? एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ। अच्छा, क्या लड्डू को गुलाब जामुन से मिक्स करोगे क्या? नहीं सर। नहीं भाई साहब, मतलब ऑर्बिटल भी क्या होना चाहिए? सेम और नियरली सेम एनर्जी, सेम एनर्जी और नियरली सेम एनर्जी टू फॉर्म न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल is called hybridization. is called what? Hybridization. क्या ये फिनोमेना आपको समझ में आया? बाकी तो हम इसके फीचर्स जानेंगे, लेकिन आपको समझ में आया? यस सर। चलो, अब क्या होगा? अब हाइब्रिडाइजेशन के कुछ साइलेंट फीचर्स होंगे, कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो आपको मैं बताता हूं। देखो, पहला तो आपको मालूम पड़ गया, जितने लड्डू मिलाए थे उतने ही लड्डू नए बनेंगे। बताओ हाँ या ना? क्या मेरी बात समझ हो या नहीं? हाँ सर। जितने पुराने लड्डू मिलाए थे उतने ही नए लड्डू यहां बनेंगे। मतलब द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, बताओ किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स। बोलो हाँ ना? जितने आप एटॉमिक ऑर्बिटल मिलाओगे उतने नए हाइब्रिड बनेंगे। ठीक है, मिलते हैं 2 मिनट के बाद।